नमस्कार दोस्तों, मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? मित्रों, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताता है उसे जो है विशेषण कहते हैं। और हम लोग मित्रों विशेष भी जान लेते हैं किसे कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे ही जो है हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे चंचल बालक। चंचल बालक में मित्रों चंचल जो है यह विशेषण है और बालक क्या है? विशेष है। चंचल जो है बालक की विशेषता बता रहा है। यहाँ मित्रों चंचल बालक हो गया और विशेष जो है चंचल बालक में जो है चंचल जो है विशेषण हो गया और बालक जो है विशेष हो गया। अब हम लोग मित्रों देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग मित्रों एक एक करके अध्ययन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण मित्रों जैसा ही शब्द से ही स्पष्ट है, उसके जो है गुणों की चर्चा की जाती है। गुण हो या दोष हो, रंग रूप हो या आकार प्रकार के, उनके जो है गुणों की चर्चा की जाती है। जैसे गुण में कैसे आप जैसे वह गुण उसके गुणों में जैसे योग्य, परिश्रम, ईमानदार। उसके दोषों की चर्चा आलसी है, बेईमान है। रंग रूप में काला, गोरा, सफ़ेद, नीला, इन सब की जो है चर्चा की जाती है। और आगे देखते हैं मित्रों आकार प्रकार। उस लंबा कितना है, चौड़ा है। स्वाद में खट्टा मीठा बता सकते हैं। गंध में सुगंधित है या गंधहीन है। उसकी अवस्था की चर्चा कर सकते हैं हम लोग। बलवान है, गरीब है, स्थिति जान सकते हैं। अगला, पिछला, ऊपर, नीचे, इन सब की चर्चा जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। तो मित्रों ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सब आते हैं। अब हम लोग देखते हैं मित्रों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है मित्रों जिसमें संख्या का बोध कराया जाता हो। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है मित्रों? संख्यावाचक विशेषण, जिसका जो है इसमें संख्या का बोध कराया जाता है। और संख्यावाचक विशेषण मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग मित्रों एक एक करके देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है किसे कहा जाता है। जिस संख्या का जो है निश्चित बोध किया जाता है, जैसे जिस विशेषण में वस्तु या पदार्थ की जो है संख्या का निश्चित बोध हो, उसे जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कई प्रकार होते हैं मित्रों। जैसे गणना सूचक, मतलब जिसकी हम लोग गणना कर सकें। जैसे एक पुस्तक, 10 पुस्तक या 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, या जो है जिसकी हम लोग गणना कर सकते हैं, वह गणना सूचक जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्रम सूचक, जिसमें क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि जो है इसे क्रम क्रम निश्चित क्रम जो है संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक सूचक, जिसमें प्रत्येक बच्चा, प्रतिमास। प्रत्येक सूचक में मित्रों यह जो है अनेक वस्तुओं में जो है हर एक का जो है बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, यह जो है या हर एक आदमी, एक एक नेता, यह जो है प्रत्येकवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। समुदायवाचक, समुदायवाचक में जैसे मित्रों चारों, सैकड़ों, यह समुदाय की चर्चा करता है। मतलब पूरे एक समूह की चर्चा करता है समुदायवाचक में। आवृतवाचक में मित्रों, आवृतवाचक में जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये आवृत की चर्चा करता है। और मित्रों अंत में देखते हैं, अंतिम जो है अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या रहती है मित्रों लेकिन अपूर्ण रहता है। जैसे
एक चौथाई, आधा, पाव, तिहावा या जो है अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों हम लोग देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण में वस्तु या प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित रहती है उसे ही जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या तो रहती है मित्रों, लेकिन संख्या जो है निश्चित नहीं रहती है, जिसका हम निर्धारण नहीं कर सकें। जैसे कुछ पुस्तकों में मित्रों यह क्लियर नहीं किया जा सकता पुस्तकें कितनी हैं, या सब लोगों में मतलब यह निर्धारित नहीं किया जा सकता इसमें लोगों की संख्या कितनी है। इसे ही जो मित्रों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे मित्रों, और हम इसको आगे समझ सकते हैं, जैसे कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक, ऐसे शब्द जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और मित्रों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और तथा परिणामवाचक विशेषण जो है दोनों में कुछ शब्द जो है समान प्रयुक्त हो। जैसे कुछ जो हो गया, सब हो गया, थोड़ा हो गया, ये जो मित्रों कुछ अधिक विशेषण ऐसे हैं जो परिणामवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण है। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों परिणामवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। परिणामवाचक विशेषण में मित्रों जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक। जैसे परिणाम का मतलब ही मित्रों है उसको हम जो है नाप तौल सकें, जिसको हम जो है नाप तौल सके जो है वह परिणाम है। वह परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। परिणामवाचक विशेषण मित्रों भी जो दो प्रकार से विभाजित किया गया है, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम में मित्रों निश्चित परिणामवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराता है। उसकी मात्रा जो है निश्चित होती है। जैसे 4 गज कपड़ा या 10 लीटर दूध, इसकी मात्रा क्या है, निश्चित है कि 4 गज कपड़ा है, 10 लीटर दूध है, यह निश्चित परिणाम बता रहा है। और अनिश्चित परिणाम में क्या होता है मित्रों, इसमें जो है निश्चित जो है नहीं होता है। जैसे कुछ आम, संख्या तो है मित्रों, मतलब परिणाम तो है, लेकिन मतलब ये निश्चित नहीं है कितना आम है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये निश्चित नहीं किया गया। यहाँ कहा गया है कुछ आम, थोड़ा पानी, इसकी मात्रा जो है निश्चित नहीं की गई है। कम चीनी, थोड़ा दूध, ये जो है अनिश्चित परिणाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं मित्रों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण इसे कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण मित्रों जिन शब्दों से किसी विषय के संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर हमारा है, यह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, इसीलिए इसे जो है सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और संकेतवाचक भी विशेषण इसे कहते हैं। यह घर मेरा है, मतलब यह संकेत किया जा रहा है कि जो यह घर है या जो है मेरा है। इस चित्र के माध्यम से मित्रों इसमें हम लोग जो है आसानी से समझ सकते हैं कि यह घर जो है मेरा है। यहाँ पे जो है संकेत किया जा रहा है किसकी तरफ, घर की तरफ, मतलब यह घर मेरा है। यहाँ जो यह जो है यह संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण की ओर इंगित कर रहा है। तुम किस गली में रहते हो, मतलब किस गली में रहते हो, या संकेत कर रहा है किस गली में रहते हो। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों सार्वनामिक या संकेत विशेषण का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण को जो है जैसे यहाँ कहा जा सकता है उदाहरण के रूप में, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए। यहाँ संकेत किया जा रहा है कि मतलब उस व्यक्ति को जो है यहाँ बुलाइए। यहाँ संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण की चर्चा की जा रही। क्या यह पुस्तक जो है तुम्हारी है, या संकेत किया जा रहा है किधर, पुस्तक की तरफ। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, या संकेतवाचक विशेषण की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसी तरह मित्रों हम देखते हैं
अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, जैसे कोई सज्जन आए, कोई सज्जन आए हुए हैं, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ तो कोई तो लगा है मित्रों, सार्वनामिक विशेषण तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ निश्चित सार्वनामिक विशेषण नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ कोई शब्द जो है इंगित कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई सज्जन जो है आए हुए हैं, सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन जो है अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण चर्चा कर रहा है। अगला तीसरा है जो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण मित्रों, जैसे इसका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन सूचक जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन लोग आए हैं, मतलब कौन क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की तरफ इंगित कर रहा है। कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए, यहाँ कौन सी जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब अगला देखते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में देखें, जैसे जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है, मतलब जो व्यक्ति कल आया था वह जो है बाहर खड़ा है। यहाँ जो व्यक्ति का जो है यहाँ वहाँ से जो है संबंध दिखा रहा है, जो कल आया था वही जो है आज बाहर खड़ा है, यहाँ संबंध दिखा रहा है। इस प्रकार मित्रों हम लोग जो है आगे देखते हैं विशेषण में उद्देश्य और विधेय की क्या स्थिति होती है। जैसे विशेष और विशेषण में मतलब क्या संबंध होता है। जैसे वाक्य में जो है विशेषण का जो है प्रयोग जो है दो प्रकार से होता है, एक विशेष विशेषण होता है, एक जो है विधेय विशेषण होता है। आइए देखते हैं मित्रों उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेषों के पूर्व लगने वाले विशेषण को जो है उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ये मित्रों एग्जाम में कई बार पूछता है, विशेष विशेषण जो है किसे कहते हैं या उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेषों के जो है पूर्व लगने वाले विशेषणों को जो है विशेष विशेषण कहा जाए, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। फिर से देखते हैं मित्रों, यहाँ पे उद्देश्य विशेषण जो है विशेषों के पूर्व लगने वाले विशेषण को जो है उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, यहाँ अच्छा जो है क्या है विशेषण है, और लड़का क्या है विशेष है। यहाँ जो है विशेषण के पहले जो विशेष के पहले जो विशेषण लग रहा है इसे जो है उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लड़की क्या है विशेष है, और सुंदर क्या है विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा उद्देश्य विशेषण हो जाए। और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, विशेष के बाद जो प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद जो विशेषण लगता है उसे ही जो है हम लोग जो है विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे फल मीठे हैं, ये फल जो है क्या है मीठे हैं। यहाँ पे क्या फल जो है विशेष है और मीठा क्या है विशेषण है, तो विशेषण जो है बाद में लग रहा है विशेष की, तो यहाँ क्या हो जाएगा विधेय विशेषण हो जाएगा। अब लोग हम मित्रों देखते हैं प्राविशेषण किसे कहते हैं। प्राविशेषण मित्रों बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, प्राविशेषण किसे कहते हैं। प्राविशेषण मित्रों उसे कहा जाता है जो विशेषण की जो है विशेषण की भी जो है विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता जो है बताते हैं। जैसे वह बड़ा भोला है, यहाँ क्या है मित्रों वह बड़ा भोला है, भोला क्या है विशेषण है, और बड़ा क्या है ये भी विशेषण है, लेकिन बड़ा जो है भोला का विशेषण है, इसलिए यहाँ जो है प्राविशेषण हो जाए। मोहन बहुत चतुर है, मोहन बहुत चतुर है, चतुर क्या है यहाँ पे विशेषण है, और बहुत क्या है यह भी विशेषण है, लेकिन जो है चतुर का विशेषण बहुत है, इसलिए यहाँ जो है प्राविशेषण है। बहुत क्या यहाँ पे प्राविशेषण है। इसमें मित्रों पूछ लेता है वह बड़ा भोला है, इसमें प्राविशेषण शब्द कौन सा है, या मोहन बहुत चतुर है, इसमें जो है बड़ा और बहुत जो है यहाँ जो है प्राविशेषण हो जाएंगे। वह बड़ा परिश्रमी है, परिश्रमी है बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राविशेषण हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों सामान्यतः प्राविशेषण निम्नलिखित है। जैसे बहुत,
बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, लगभग इत्यादि शब्द जो हैं ये प्रविशेषण शब्दों को जो है अंकित करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मित्रों विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे निपुण, चतुर, सुंदर, लेकिन कुछ प्रत्ययों और उपसर्गों के लगने से जो है विशेष विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे संज्ञा से जब विशेषण बनाया जाता है तो कैसे विशेषण बनता है? जैसे बनारस क्या है? संज्ञा है। अगर इसको हम बनारसी कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो संज्ञा से जो विशेषण बनाया जाता है, संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं? बनारस से बनारसी हो गया। सर्वनाम से अगर बनाना होगा तो जैसे मैं से अगर विशेषण बनाना होगा क्या हो जाए? मुझसा हो जाएगा। और आगे देखते हैं मित्रों हम लोग, जैसे विशेष से अगर विशेषण बनाना होगा, अंक का अगर जो हमको विशेषण बनाना होगा तो अंक का विशेषण क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा। जागरण का विशेषण क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। आसमान का विशेषण जो है आसमानी हो जाएगा। आभूषण का जो है आभूषित हो जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। दंत का जो है दंत हो जाएगा। दान का दानी हो जाएगा। चर्चा का जो है चर्चित हो जाएगा। इसी प्रकार जो है जो मित्रों जो है हम लोग विशेष से जो है विशेषण बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कुछ सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समान रूप में ही प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है। इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा जो है पर ध्यान देना होगा। यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो तो यह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यह संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त हो तो यह जो है सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक अभी छपी है। यह पुस्तक क्या है? यहाँ पे जो है यह सर्वनामिक जो है विशेषण है। यह मेरे साथ खेलता है। यह यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उस घर में मेरा मित्र रहता है। उस घर में मेरा मित्र रहता है, यहाँ क्या हो जाएगा? उस विशेषण हो जाएगा। उसने मुझे बचाया। उसने क्या हो जाएगा? यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। अब आगे हम लोग मित्रों देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया मित्रों जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है तो वहाँ जो है क्रिया, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे सीता जो है नाच रही है। क्रिया क्या है? नाचना। नाचना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। सीता क्या कर रही? नाच रही है। बच्चा जो है दूध पी रहा है। सुरेश जो है कॉलेज जा रहा है। नाचना, पी रहा है, जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से जो है किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक जो है विकारी शब्द है। एग्जाम में पूछता है मतलब मित्रों जो क्रिया क्या है, कैसा शब्द है? या विकारी शब्द है जिसमें मतलब विकार उत्पन्न हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं मित्रों क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है और एक जो है अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का असर जो है कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, वह जो है सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। यहाँ कर्म जो है निश्चित रूप से होता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? लेख लिखता हूँ। यहाँ क्रिया क्या है? लिखना, लेकिन कर्म क्या है? लेख लिखना। यहाँ जो है कर्म जो है निर्धारित है। जिन क्रियाओं का असर जो है कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पड़ता है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। मतलब लिखता है, क्या लिखता है? लेख लिखता है। सुरेश जो है मिठाई खाता है। सुरेश क्या करता है? मिठाई खाता है। यहाँ खाता है का प्रभाव जो है मिठाई पर पड़ता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी।
मीरा मीरा लाती है, मतलब क्या लाती है? फल लाती है। यहाँ जो है लाना जो है क्रिया है, उसका फल किस पे पड़ता है? कर्म, कर्म पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वो जो है अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यहाँ मित्रों कर्म की इच्छा नहीं की जाती है। जिन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है वो जो है आकर्मक क्रिया कह रहे हैं। जैसे राकेश रोता है, यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा, राकेश क्या कर रहा है? रो रहा है। सांप क्या है? रेंगता है। बस क्या है? चलती है। लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा, क्रिया का परिणाम जो है सीधे जो है कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ पे कर्म कर्म की प्रधानता नहीं रहती है, इसलिए ये जो है अकर्मक क्रिया हो गई। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज विशेषण और क्रिया के बारे में अध्ययन किए। तो मित्रों हम लोग ऐसे आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और हिंदी का पूरा जो है सिलेबस हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो मित्रों जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।